Hi everyone, this is Anjali and welcome to the class. So आज हम करेंगे कि हम किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं in the form of arrays. So basically, array representation of the graph is what we are going to do now. ठीक है. So हमने linked representation of graph किया था, हमने linked list की help से graph बनाया था. अब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरे. सो जब आप ग्राफ को एक एरे की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो, आपको एक 2D एरे की जरूरत पड़ती है जिसे हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. सो 2 डायमेंशनल एरे और मैट्रिक्स इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ. दो तरह की मैट्रिसेस हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे. एक होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक होती है इंसिडेंस मैट्रिक्स. ठीक है. अब ये दोनों मैट्रिसेस में क्या फर्क है? देखो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैंने थोड़ी सी आपको पहले भी बताई थी कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो वो बताता है कि कौन सी नोड किस नोड के साथ कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. सो ग्राफ इज एन अनडायरेक्टेड फॉर्म ऑफ कनेक्टिंग द नोड्स. आपका कौन सा नोड किसके साथ कनेक्टेड है, उसका कोई भी लिंक हमारे पास मतलब फिक्स नहीं होता है. तो हम किसी को भी किसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं. अगर उसमें एरोज हैं तो वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है कि जैसे ए तक एज जा रही है लेकिन बी से ए तक एज नहीं जा रही होगी. ठीक है. अगर ये ऐसे है तो ये वन साइडेड एज है, नॉट द अदर साइड. और अगर ये एरोज नहीं है तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हैं. उसमें अगर एक एज है ए से बी में तो वो बी से ए पे भी मानी जाएगी और ए से बी पे भी मानी जाएगी. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स. हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, हमारे पास वेटेड ग्राफ्स होते हैं जिसमें आपकी एजेस की वेट भी होता है, लाइक 4 3 2 लाइक दिस. सो वी हैव वेट्स आल्सो गिवन टू द एजेस. जिससे अगर आप कभी दो मतलब आपके पास मल्टीपल सिटीज हैं एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज या कुछ और ऐसी कैलकुलेशंस आपको करनी है तो वो वेट्स की हेल्प से की जा सकती है. तो हम देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि उसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस कैसे क्रिएट होंगे. ठीक है. तो जो पहली मैट्रिक्स है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसका काम क्या है? इट इज अ मैट्रिक्स बिटवीन नोड्स. तो अगर मेरे पास 5 नोड्स हैं, दैट मींस 5 वर्टेक्स है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगी उसका साइज होगा 5 by 5. सो मैट्रिक्स साइज विल बी 5 by 5. लेकिन जो इंसिडेंस मैट्रिक होती है उसका जो साइज होता है वो होता है n/m. n क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टिसेस. आपके पास वर्टेक्स कितने हैं. और m होता है नंबर ऑफ एजेस. आपके पास एजेस कितनी है. सो कितने वर्टिसेस हैं, कितनी एजेस है, वो चीज हमारी यहाँ पर मैटर करती है. तो यही मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में. सो इसको कैसे करेंगे? मान लो कि मेरे पास ये नोड्स हैं ए बी सी डी ई. सो आई हैव 5 nodes and I have links like this. ठीक है. ये लिंक्स है आपके पास. तो अब इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगी? 5 by 5 मैट्रिक्स. आप ऊपर कॉलम्स में भी ए बी सी डी ई ले लोगे और रोज में भी ए बी सी डी ई ले लोगे. सो नोड की खुद के साथ तो कभी एज होती नहीं है, तो ए टू ए विल बी 0. ए से बी तक एज है, नहीं है, 0. ए से सी तक एज है, हाँ. सो डायरेक्ट जो एजेस हैं वहां पर आप 1 लिखोगे. तो ए सी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यस है. ए डी से कनेक्टेड है, नहीं. ए ई से कनेक्टेड है, यस. बी ए से कनेक्टेड है, नहीं. बी बी के साथ तो होता ही नहीं है. बी सी के साथ कनेक्टेड है, बी डी के साथ कनेक्टेड है, ई के साथ नहीं है. सी इज कनेक्टेड विद ए, इट इज कनेक्टेड विद बी, इट इज कनेक्टेड विद डी एज वेल. जो डी है वो बी और सी के साथ कनेक्टेड है और जो ई है वो सिर्फ ए के साथ ही कनेक्टेड है. सो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है. ठीक है. सो दिस इज योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स. मतलब एडजेसेंट नोड्स जो है उन्हें बता रहे हैं कि कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड है. अब अगर हम इसमें इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें आपके रोज जो है वो हो गए आपके वर्टेक्स ए बी सी डी ई. देन यू माइट हैव एजेस. अब यहाँ पे बाय चांस ऐसा है कि मैंने 5 एजेस बनाई हैं, पर जरूरी नहीं है कि 5 एजेस हों. देयर कुड बी मोर देन 5 एजेस. मान लो बी और ई भी कनेक्टेड होते तो ये E6 भी हो जाता, और बी और ई अगर कनेक्टेड होते तो यहाँ पे 1 हो जाता और यहाँ पे भी 1 हो जाता है ना. अब यहाँ पर फिर आपके पास 6 कॉलम्स बनते हैं. E1, E2, E3, E4, E5, E6. So I have 6 edges. अब E1 जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? A और C के साथ. तो इसमें A वाली जगह पे 1 आएगा, C वाली जगह पर 1 आएगा. ठीक है.
फिर E2 जो है आपकी एज वो ये वाली है, वो A और E के साथ कनेक्टेड है, सो A और E के साथ कनेक्टेड है। E3 वाली जो एज है वो C और B के साथ कनेक्टेड है, तो C और B में 1 आ गया। ठीक है, तो बाकी के जो है ऑब्वियसली वो आपके जीरोस फिल होंगे इसमें। E2 हमारी थी A और E के बीच में ना, तो 3 जीरोस आएंगे। E3 है इन दोनों के बीच में, फिर E4 है आपकी C और D के बीच में, तो C और D के बीच में। E5 जो है वो हमारी है दिस A और E के बीच में, सो A में 1 आएगा, E में 1 आएगा, और E6 है B और E के बीच में, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो ये आपका वर्टिसेस मतलब नोड्स और एजेस की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इस तरफ नोड्स आ गए, इस तरफ एजेस आ गई, और अब ये बता रहा है कि एक एज कौन से नोड को मिलाकर बन रही है। सो जिन नोड्स को मिला के बन रही है वहां पर आपके पास 1 आएगा, जो नोड्स या जो वर्टेक्स उस एज में इन्वॉल्व नहीं है वहां पे 0 आएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी क्रिएट दीज मेट्रिसेस। तो ये नाम सुनने में लगता है ये पता नहीं क्या बड़ा काम करना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक दीज बेसिक मेट्रिसेस, और ये आप सिर्फ 1 और 0 के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। सो दिस कुड बी डन। सो ये तो बन गई हमारी बेसिक मेट्रिसेस। अब ये जो पहली है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, यहाँ पर हम सिर्फ 1 या 0 स्टोर कर रहे हैं। 1 का मतलब है एज है, 0 का मतलब है एज नहीं है, मतलब वो कनेक्टेड है या नहीं है। अब इसी मैट्रिक्स के ऊपर काम करके हम बना सकते हैं पाथ मैट्रिक्स। पाथ मैट्रिक्स क्या होती है? पाथ मैट्रिक्स ये बताती है कि आपके पास किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए पाथ है या नहीं। हम एज की बात नहीं कर रहे हैं, हमें ए से लेकर डी तक पहुंचना है, सो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए टू डी, लेकिन ए सी पे जा सकता है और सी से डी पे जा सकता है। सो देयर इज अ पाथ फ्रॉम ए टू डी, पाथ तो एग्जिस्ट करता है ना। सो आपके पास जो ग्राफ है उसमें ए से डी तक पहुंचने का पाथ है।